हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज दरोगा तथा बिहार फायर सर्विस के अंतर्गत जो 16 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, एक शिफ्ट में बीपीएससी द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। काफ़ी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के बाद परेशान भी है। कुछ लोगों का सस्पेंस भी है कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रेडिक्शन किया जा रहा है। कोई 85 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, कोई 78 बता रहा है। आखिर माजरा क्या है और क्या सच में इतना आसान क्वेश्चन था कि उतना लेवल तक पहुंचा जा सकता है? तो ये हम बात करेंगे इस वीडियो में और मैं बताऊंगा ऑथेंटिक डाटा क्या है, आपके एग्ज़ाम में कितने लोग बैठे हैं। इससे पहले वाले एग्ज़ाम से हम कंपेयर कर लेंगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा। और प्लीज़ जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं वहीं बता सकते हैं कि उन्होंने कितना क्वेश्चन किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में लगते हैं, जब निकलते हैं कि अरे 90 तो मेरा सही हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। घर आते आते वो 80 हो जाता है, रात बीतते बीते वो 75 हो जाता है, और जब लास्ट में मिलाने बैठते हैं तो वो 70 तक भी जा सकता है। ये होता है अक्सर, आप देखोगे तो, क्योंकि कुछ जो सस्पेंस वाला क्वेश्चन होता है उसे अदर टीचर भी हो सकता है जल्दीबाजी में गलत बता देते हैं। हो सकता है मेरे द्वारा भी कुछ क्वेश्चन जो है जल्दीबाजी में क्वेश्चन का या तो आंसर टिक इधर उधर लग गया या गलत बता दिया गया, ये भी हो सकता है। या ये सबसे बड़ी बात कि हम कुछ और बता रहे हैं, अब बीपीएससी कुछ और माने। ऐसे क्वेश्चन है, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन खेल जाता है बीपीएससी जब खेल जाता है तो बीपीएससी का तो बात ही छोड़ो। आप देखोगे कि जैसे कि जो स्पेन और पुर्तगाल वाला होगा उसमें दोनों ने खोज करनी शुरुआत किया था। कहीं आप देखोगे कि सबसे पहले अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने 1492 में, उसके बाद पुर्तगाली जो आया था वास्को डी गामा, फिर इंडिया में आप देखिएगा कि ये कोची जो आपको कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ऐसे कर कर दोनों आपको खोज स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन वो क्या मानेगा, वो ऐसे जैसे कि मनरेगा लागू तो 2009 में किया गया था, नरेगा आपको 2006 में हुआ था। अब उसका तो मान लो कि आंसर 2006 ही मानना चाहिए, वो तो चीज़ है। बाकी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डाउट अभी भी है, जैसे स्टोक वाला जो क्वेश्चन है वो तो अब जो जानते होंगे बनाने, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा वो तो बना लिए होंगे, बट जिनका मैथ बैकग्राउंड है तब पर भी वो चीज़ नहीं वो पढ़ते हैं कि 6 किस्त में 7.5% के दर से 3100 का कितना होगा, ऐसे या 3100 या 3300 डाटा था ऐसे आपको। तो ये जो जानते हो वहीं बता पाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको ना बताऊँगा कि क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन देखो था। 70% का ऐसे क्वेश्चन जो समझ में आ रहा था, जो कि आप आसानी से कर सकते थे। उससे ऊपर बढ़ने का मतलब कि डाउट वाला क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन भी अगर डाउट वाला बचता है ना तो उसमें से 10 नंबर भी आप ला देते हो ना तो अपने आप में अच्छा नंबर कहलाता है। यानी 30 क्वेश्चन तुक्का मारे, उसमें से 10 क्वेश्चन आपका गेन हो रहा है, अच्छा कहलाता है। पेपर ईजी होने के साथ साथ उन लोगों का रिजल्ट पर दावादारी बढ़ जाता है जो कि अच्छे से तैयारी ना किए, जैसे लाइक काफ़ी जो मेहनत कर गए हैं, करेंट अफेयर पढ़ कर गए हैं, इतिहास पढ़ कर गए हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ कर गए हैं, साइंस पढ़ कर गए हैं, उनका आधार तो है कि मजबूती से एकदम पढ़ कर गए हैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर कर। बट आ गया वैसा क्वेश्चन कि जो जनरल सभी लोग बता सकते हैं, जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, ये जनरल सभी लोग बता सकता है, ठीक। अब वैसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो वो जो पढ़कर भी गए हैं ना वो जनरल में चले जाते हैं। और जब जनरल तुक्का मार देता है, जनरल कहने का मतलब कि मैं जनरल कैटेगरी का नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे लड़के जो बात कर रहे हैं जो उठ कर एग्ज़ाम देने चले गए हैं, बहुत से ऐसे लोगों का एग्जाम में रिजल्ट हो जाता है। आप लोग मतलब अनुभव ये किए होंगे। और बहुत से ऐसे लोगों की जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे नहीं रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लक होता है, फैक्टर लक काम कर देता है। लास्ट में जब पेपर इजी होता है तो लक फैक्टर जरूर काम करता है। और पेपर इजी भी नहीं था, इतना भी कहना मतलब कि एक बेवकूफ़ी होगा। सस्पेंस वाला क्वेश्चन था, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कह सकते मॉडरेट से हाई लेवल का क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सस्पेंस लेवल का क्वेश्चन था। तो हम बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सबसे पहले याद रखिए 62,000 के करीब टोटल एडमिट कार्ड जारी किया गया था। मैं पहले भी आपको बता चुका था ये बात, मैं खुद गिना था, यानी कि टोटल कितना सेंटर पर कितना लड़कों का एग्ज़ाम हो रहा है। अभी 72% लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है लगभग। तो आप देखोगे कि लगभग 44,000 लड़कों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो 44,000 लड़के कम नहीं कहलाते हैं। टोटल आपका रिजल्ट लगभग 13,000 है, यानी कि 64 दूनी का 128 और उसका 10 गुना कर लो तो हो जाएगा, यानी 20 गुना रिजल्ट देना है। तो आपको 64 का 20 गुना करोगे तो लगभग 1280 यानी 1300 देगा, बराबर होने पर भी रिजल्ट दे देता है, ठीक। सो लगभग 1300 रिजल्ट देगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का रिजल्ट देना है, ठीक। तो अब यहाँ पर ये आपको सोचने की ज़रूरत होगी कि 1300 रिजल्ट निकालाता है जी, 1300 ऐसा नहीं, हलवा है चीज, ठीक। रिजल्ट कहलाता है, निगेटिव भी है। अब इसको कंपेयर करना है तो अभी के रिसेंट समय में देखो कि एग्ज़ाम एक हुआ है बीपीएससी का, जिसमें लगभग 33,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं। 45 के 47 सीट पर एग्ज़ाम हुआ है। देखो एक्यूरेट में नहीं बता सकता, 45 सीट पर ही लगभग एग्ज़ाम हुआ है। असिस्टेंट बीपीएससी का 2022 वाला भर्ती था, उसका कटअप देखोगे तो 80% के करीब गया है। जनरल का 80 से थोड़ा अधिक गया है, मतलब 124 के करीब कटअप गया है। टोटल 150 में कटअप गया है, निगेटिव नहीं है।
मैथ रीजनिंग भी है। मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसका सही है वो आगे बढ़ जाता है। बात ध्यान में रखो, मैथ रीजनिंग में कोई सस्पेंस नहीं होता है। मैथ रीजनिंग बन गया तो एकदम आंसर आ गया, तरीका पता है तो बना लोगे। सस्पेंस जीके में होता है, जीएस में होता है, उसमें डाउट होने लगता है, तुक्का उसमें मारना पड़ता है, ठीक ना। उसमें निगेटिव नहीं था, इसमें निगेटिव भी है, पॉइंट में ही है लेकिन निगेटिव है ना जी, है ना, निगेटिव पॉइंट में ही है। तो अब यहाँ पर जीके का लेवल भी देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हलवा एकदम उठाकर सब क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। क्वेश्चन जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो मार देंगे ही, जैसे सल्तनत कालीन में जो भूमि को देते थे उन्हें क्या कहा जाता था, बहुत लोग का गलती हुआ होगा, बहुत लोग का सही भी हुआ होगा तुक्का में। तो ऊपर से देखा जाता है कि किसने इतना अच्छा स्कोर किया। आप सब लोग 85 स्कोर नहीं कर बैठे हैं। आप अगर देखोगे, एक चीज़ अनुमान लगाओगे, कटअप का जब भी वीडियो बनता है आप देख लो कमेंट बॉक्स में बहुत इक्का दुक्का लोग मिलेगा, और वो मोटिवेशन डाउन करने वाले, वो देखने से ही मलेक्ष लग रहे हैं, देखने से ही 85 मेरा 92, वो मलेक्ष होते हैं, उनका कुछ नहीं आने वाला है, वो 92-85 नहीं होते हैं, वो गांजा मारकर बस कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि हमारा इतना स्कोर आया। उन लोगों पर मत बिलीव कीजिए, वो आपको देखोगे कि ईमेल आईडी से ही पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा मलेक्ष आदमी है। वो उनसे पूछोगे कि किस आधार पर आप बोल रहे हो कि 92 सही किए हैं, तो वो बताएंगे भी नहीं, वो बोलेंगे बस ऐसे ही सही हो गया, मैं हो गया सही, तो वैसे ही बाहर भी हो जाते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आपके एग्ज़ाम में टोटल 43 से 44 हज़ार पार्टिसिपेट किए स्टूडेंट, अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। आपको हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। दरोगा के स्टूडेंट लास्ट में हिंदी पढ़ते हैं, यानी कि मेंस के समय अभी हिंदी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात होगा कि एग्ज़ाम में कटअप जो जाएगा वो 80 के करीब ही रहेगा, यानी 80-78 के बीच में रह सकता है जनरल का, इससे ऊपर नहीं जा सकता है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है। मैं जितना तक एनालिसिस किया हूँ, जितने अभ्यर्थियों से बात किया हूँ, जितना लड़के मेरे पास डाटा भेजे हैं, लड़कियों में लड़कों में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा कटअप का। ये भी नहीं कि आपको 20 क्वेश्चन का अंतर, ऐसा नहीं होगा, ठीक। लड़के का अगर जाएगा 78 तो लड़की का 70 के करीब कटअप जाएगा जनरल में, 70-71 के करीब, 72 भी जा सकता है। तो ऐसा है, मुझे लगता है कि मैं जनरल बता देता हूँ, और बस 1-1, 2-2 क्वेश्चन का अंतर रहेगा, यानी कि जो BC कैटेगरी का 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। AWS का भी 1 से 2 क्वेश्चन का, ABC का देखिएगा तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लड़कों का रिजल्ट नहीं देना है ना, और ज़्यादा सीट भी नहीं है, यही अंतर रहेगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर अंतर हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 2 नंबर है, ठीक। सो आपको अगर 100 में आप 78 से लेके 80 के बीच में स्कोर किए हैं तो समझ मानिए कि आपने अच्छा स्कोर किया है, अपने आप में आप दम रखते हैं एग्ज़ाम निकालने का। जनरल में मैं बात कर रहा हूँ, अब अपने कैटेगरी अनुसार आप घटा लीजिएगा, ठीक, क्योंकि हर कैटेगरी अनुसार सीट अलग अलग है, और जनरल का सीट तो सभी लोग के लिए होता है, अनरिजर्व होता है। तो मेरे वीडियो बनाने के यही कि डीमोटिवेट मत होइए, आप लोग तैयारी में लगे लिए, और वर्सेटाइल तैयारी आपको करना होगा। इस बात के लिए आप देख लें, आप इतिहास और सिर्फ करेंट और जो साइंस, इसके बल पर नहीं आपके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं कि 50-60% इसी का आ जाएगा, मतलब मार देंगे, एकदम उजाड़ देंगे एग्ज़ाम में। वर्सेटाइल करना होगा। जेम्स वार्ड का पहला किरदार किसने निभाया था, मुझे खुद नहीं आता था, मैंने तुक्का मारा, मुझे खुद नहीं आ रहा था, मैं कैसे यार भाई, अपना इंडिया का फिल्म, साउथ का फिल्म तो बता ही नहीं सकते लोग, और ये सीधे हॉलीवुड का जेम्स वार्ड का, मतलब कौन ये किया था, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बोलने वाले बोल देते हैं कि हम तो मतलब याद कर लिए थे, याद कहाँ से कर लेते, हम नानी गाँव से याद कर लिए थे, आए कहाँ से पढ़ लिए थे, मतलब हलवा चीज़ थोड़े ना होता है कि ऐसा चीज़ आप पढ़ लोगे। मान लिए तुक्का, चलो सही 10 में मार दिए, 5 आपका निकल गया, 8 निकल गया, आपका रिजल्ट आ गया। तो ये चीज़ है कि ये लक फैक्टर करता है ऐसे पेपर में, जब कम आपको सीट होते हैं तो लक बहुत बड़ा फैक्टर करता है। एग्ज़ाम दे होंगे, जो एग्ज़ाम हॉल में गए होंगे वही प्रेशर महसूस करे होंगे। हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं इसलिए बैठते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जो भी ऑथेंटिक चीज़ है उसे साझा करता हूँ, ऐसा नहीं मुँह उठाकर आकर बोल दिया, नहीं, ये चीज़ होता है, ठीक। बस यही वीडियो बनाना था, प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेशन बना कर रखिए, रिजल्ट आएगा आप लोगों का। और तैयारी में आप अपना अगर इसके स्कोर के बीच में है तो लगे रहिएगा। मेंस आपको एक बार ज़रूर मौका मिलेगा, और बहुत जल्दी रिजल्ट भी ये दे देगा, और मेंस में भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक। ये वीडियो बनाना था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।